हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी टेली प्राइम सीरीज के एक और नए लेसन में। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी टेली प्राइम सीरीज का लेसन नंबर 15 और 15th लेसन में हम सीखेंगे कॉस्ट सेंटर। तो दोस्तों, एक कॉस्ट सेंटर क्या होता है, इसको कैसे यूज करना है, इसको टेली में प्रैक्टिकली कैसे करना है, वो सारा कुछ आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आपको दोस्तों फटाफट से क्या करना है, अगर हम हमारे कोर्स का आपको एक पार्ट बनना है टेली प्राइम ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स का, तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है आई एम इंटरेस्टेड। देन उसके बाद आपको हमारी टीम एक ग्रुप में ऐड कर देगी, जिसके बेस पे आपको ये सारी वीडियोस वॉच करनी है। और वॉच करने के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट के बेस पे आपको एक गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन मिल जाएगा NIPT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा, जिस सर्टिफिकेट को आप आगे किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। आपको आगे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको आप फटाफट से इस सर्टिफिकेशन की मदद से ग्रैब कर सकते हैं। और नॉलेज तो आपको ये सारी वीडियोस देख के मिल ही रही होगी। तो आप फटाफट जाइए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और हमारी इस जर्नी का पार्ट बनिए। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर को सीखेंगे। और कॉस्ट सेंटर का काम होता है दोस्तों एक्सपेंस की ट्रैकिंग करना, यानी जो भी हम खर्चे करते हैं या जो भी हम कमाई करते हैं वो उनका कितना बजट था और उसमें से हमने कितना कितना पैसा किस किस को दिया, चाहे वो सैलरी का हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का हो, चाहे आपने अपनी कंपनी में मोबाइल रिचार्ज कराए हो एम्प्लॉइज के। तो वो सारी चीजों का जो एक्सपेंस होता है दोस्तों, हम कॉस्ट सेंटर के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पहले हमारे कोर्स का हिस्सा बनिए, देन उस ग्रुप में आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं पर्सनली। और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जो भी टेली प्राइम सीखने में या अपनी नॉलेज को गेन करने में अकाउंटिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो हमारे कोर्स में ज्वाइन होंगे, जिनसे उनका सर्टिफिकेशन का भी बेनिफिट होगा और नॉलेज तो मिलेगी ही, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इनको पैसा नहीं देना है। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए होता है, तो वो करना कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे क्रिएट में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट सेंटर जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इन्वेंट्री में नहीं है और अकाउंटिंग में भी नहीं हमें दिख रहा। तो दोस्तों वो सबसे पहले हमें लाना है, तो उसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास इनेबल कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आएगा, इसे यस करके सेव कर देना। सेव करने के बाद आप क्रिएट में आएंगे तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आ गया है। अब दोस्तों हम कॉस्ट सेंटर के साथ साथ एक और ऑप्शन आएगा हमारा कॉस्ट कैटेगरी का, उसको भी हम यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको शो मोर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ गया है। तो इस ऑप्शन को भी आज की वीडियो में हम यूज करेंगे और इसका भी आपको यूज बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर में जाएंगे और जो जो एक्सपेंस आप करने वाले हैं उसका लेजर क्रिएट कर लीजिए, चाहे वो रिचार्ज हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो सैलरी हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर रिचार्ज ले लिया, मैंने सेव कर दिया। एक मैंने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी ले लिया, देन इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ही रहेंगे सारे दोस्तों। और यहाँ पर एक मैंने सैलरी ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। तो ये मैंने 3 लेजर्स बना लिए। देन उसके बाद मैं कैटेगरी में आऊंगा और यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू कैटेगरी में जाऊंगा। सेम जो मैंने 3 लेजर बनाए हैं उन्हीं लेजर्स की आपको कैटेगरी भी क्रिएट कर देनी है। तो एक मैंने एडवर्टीजमेंट बनाया, देन सैलरी बनाया, देन उसके बाद मैंने रिचार्ज बनाया। बनाने के बाद मैं इसको भी सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में हमें जाना है, जो है हमारा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी के अंडर आप वर्क करना चाहते हैं। जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट लिया। अब एडवर्टीजमेंट में आप क्या खर्चेंगे, किस चीज पर खर्चेंगे, तो मैंने यहाँ बैनर डाल दिया। तो मान लीजिए एडवर्टीजमेंट में हम सबसे पहले बैनर पे पैसा लगाएंगे, तो यहाँ पर बैनर डाल दिया। और किस पे लगाएंगे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ले लिया कि अगर हम ऑनलाइन कुछ भी अपना प्रमोशन वगैरह करते हैं उस पर जो पैसा लगेगा वो एडवर्टीजमेंट में आ गया और वो डिजिटल मार्केटिंग हो गई। उसके बाद मैं इसे सेव करूंगा। देन मैं अगली कैटेगरी आपकी ले लूंगा, जो है सैलरी। सैलरी लेने के बाद दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर नेम क्रिएट करूंगा। अब नेम जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट करा, मान लीजिए मोहन। तो मैंने यहाँ पर मोहन क्रिएट करा क्योंकि मैं मोहन को सैलरी दूंगा। तो यहाँ पर मोहन क्रिएट करा और मैंने इसे सेव करा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे सोहन क्रिएट कर दिया, इसको भी मैंने सेव कर दिया। तो इस तरीके से मैंने अपने 2 एम्प्लॉयज क्रिएट कर लिए। देन मैं यहाँ पर रिचार्ज लेता हूँ और किन नंबर्स पे मुझे रिचार्ज करना है वो मैं डाल देता हूँ।
सेव करने के बाद दोस्तों हम बाहर आएंगे, देन उसके बाद हम पेमेंट के वाउचर में जाएंगे। पेमेंट के वाउचर में जाके हम यहाँ पर डेबिट में जो भी एक्सपेंस आप पे करना चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले एडवर्टीजमेंट ले लिया और इस पे हमारा टोटल एक्सपेंस कितना है, मतलब एडवर्टीजमेंट जैसे हम पैसा खर्चेंगे बैनर पे और डिजिटल मार्केटिंग पे, पर टोटल हमारा जो बजट है वो कितने का है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ 25,000 रुपए डाल दिया। फिर उसके बाद उन 25,000 को मैं किन किन कॉस्ट सेंटर पे खर्चूंगा, तो आप यहाँ से एडवर्टीजमेंट ले लीजिए। देन उसके बाद बैनर पे 25,000 में से आप कितना खर्चेंगे, मान लीजिए 12,000 रुपए। और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, तो जितना भी बैलेंस बचा ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। दोस्तों आप ध्यान रखना कि जो भी आप बजट यहाँ पर डालेंगे उसके ना नीचे रहना चाहिए, आपका जो भी एक्सपेंस होगा ना ऊपर जाना चाहिए, एकदम उसके राउंड फिगर में ही रहना चाहिए। देन हम इसे सेव करेंगे। उसके बाद हम वापस यहाँ से डेबिट ही लेंगे और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ रिचार्ज को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ मैंने बजट डाला 5,000 का। देन यहाँ पर मैंने रिचार्ज सेलेक्ट करा, कॉस्ट कैटेगरी, और यहाँ पर नंबर्स को मैंने सेलेक्ट करा। तो मान लीजिए इस नंबर पे 1,000 रुपए का रिचार्ज होगा। देन इस वाले नंबर पे आपका 2,500 का रिचार्ज होगा। और जो लास्ट नंबर है हमारा ये वाला, इस पर हमारा 1,500 जो बैलेंस बचा उसका रिचार्ज होगा। तो हमने ये सेव कर दिया। देन वापस यहाँ पे मैं डेबिट करूंगा सैलरी को और यहाँ पर मैं बजट डालता हूँ सैलरी का, मान लीजिए 80,000। उसके बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी सैलरी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मोहन को मान लीजिए मैं 45,000 पे करूंगा और सोहन को जितना भी बैलेंस है वो। तो इस तरीके से दोस्तों आप कॉस्ट सेंटर का यूज करके अपने एम्प्लॉइज को अपने एक्सपेंसेस को पे कर सकते हैं और उसका पूरा इस तरीके से रिकॉर्ड बना सकते हैं। क्रेडिट में कैश या बैंक जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इसे कंट्रोल पी करता हूँ, आपके आगे आप देखना, और मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा, बस एक मोटा मोटा जो फिगर था एडवर्टीजमेंट में 25 खर्चा वही शो कर रहा है, डिटेल में शो नहीं कर रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सिंपली इस एंट्री को कंप्लीट करके सेव कर देना है। देन आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाके, कॉस्ट सेंटर में जाके लेजर ब्रेकअप में जाना है। देन यहाँ से अगर आप एडवर्टीजमेंट खोलेंगे तो एडवर्टीजमेंट का कंप्लीट डेटा शो होगा, रिचार्ज खोलेंगे तो रिचार्ज का, सैलरी का तो सैलरी का। और अगर आपको दोस्तों कंप्लीट सारे एक्सपेंसेस का डेटा देखना है तो आप कैटेगरी समरी में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस का एक कंप्लीट डेटा आपको दिख रहा है। देन आप कंट्रोल पी करिए, प्रीव्यू करिए, जूम करिए तो आप देख सकते हैं कि हमारा एकदम डिटेल में कि एडवर्टीजमेंट पे 25 का एक्सपेंस था, जिसमें से बैनर पे इतना खर्चा, डिजिटल मार्केटिंग पे इतना खर्चा। तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट एक्सपेंसेस की ट्रैकिंग रख सकते हैं कॉस्ट सेंटर की मदद से। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने मैनेजर को दे सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं, और अगर आप खुद एक बिजनेस ओनर है तो ये आप अपनी फाइलिंग कर सकते हैं, आपके काम आएगा कि हमने कितना एक्सपेंस किस जगह पे किस चीज के लिए किया। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो आपको होप करता हूँ ये टॉपिक समझ आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। जिन्होंने भी अगर मेरे प्रीवियस लेसन्स देखे हुए हैं तो उनको ये बहुत छोटा टॉपिक लगा होगा, इजीली समझ आ गया होगा। तो होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो, कंप्लीट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट में जरूर आपका सजेशन देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।